बड़ा बड़ा कि गांधी जी ने बोला है कि मैंने रसूलुल्लाह का, हजरत मोहम्मद साहब का मैंने बायोग्राफी पढ़ा है। हाँ अब हाँ, तो आप बताइए, तो वो क्या बायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो क्या उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की औरतों को किडनैप करके उनको बंदी बना करके नजद के बाजार में बेचने के लिए भेजा और उस पैसे से घोड़े और हथियार खरीदे? क्या वो इतना अंधा था गांधी जी कि वो देख नहीं पाया? उसकी आंख में क्या वो चश्मा उसका टूट गया था गांधी जी क्या, कि वो देख नहीं पाया? ये दीजिए सर, आपके सामने स्क्रीन पे रख देता हूँ। यार हंसने को रोक रहे हो यार तबाह भाई यार, कैसी कैसी बातें यार। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जी जो है वली भाई, बताइए इस्लाम क्या है जी? आज यही हम जानने के लिए बैठे हैं। इस्लाम क्या है तो सब जानते हैं कि दुनिया में जो मेजर रिलीजन्स हैं उनमें से इस्लाम एक है। बस इस्लाम की यही पहचान है? इस्लाम जो है दुनिया का बहुत ही बेहतरीन मजहब है। अच्छा, बेहतरीन मजहब है दुनिया का? या बहुत ही बेहतरीन मजहब है या सबसे बेहतरीन मजहब है? हो सकता है सबसे बेहतर। मैंने दूसरे रिलीजन को इतना मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं आप लोगों की बातें सुनता हूँ जी। आपका कुरान कहता है, देखिए, इन्नल्लाह इन्नद दीन इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन है इस्लाम, बाकी तो दीन ही नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अच्छा दीन है, सिर्फ अच्छा दीन है, सबसे अच्छा दीन नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे अच्छा सारे दीन को नहीं पढ़ा है जी। तो अब आप आ गए। नहीं, जो बातें मैंने सुनी है, जो बातें मैंने समझी हैं, तो उसके हिसाब से इस्लाम सब में बेहतरीन रिलीजन है, सब में बेहतरीन। अच्छा, तो यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा था ना। तो पहले आप संकोच कर रहे थे कि बेहतरीन मजहब है, सबसे बेहतरीन मजहब नहीं, लेकिन अल्लाह आपका कहता है, जब मैंने आपको बताया कुरान कहता है, तब आपके कह रहे हैं कि हाँ सबसे अच्छा है। ये रिसर्च के ऊपर नहीं, आपके अल्लाह के कॉल के हिसाब से आप कह रहे हैं कि हाँ सबसे अच्छा दीन है, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा। इन्नल्लाह इन्नद दीन इस्लाम। जी हाँ, वो तो जरूर है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो मैं ये सब आप लोगों की स्ट्रीम वगैरह सुनता हूँ, काफी अर्सा, कपल ऑफ इयर्स हो गया, तो मैं जितना ज्यादा सुनता हूँ इतना मुझे लगता है कि इस्लाम अच्छा रिलीजन है बाकी सब रिलीजन से। अच्छा, इस्लाम की आपको लगता है कि इस्लाम अच्छा है? ये अल्लाह कुरान में दावा भी करता है कि इस्लाम सबसे अच्छा दिन अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है। तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी बातें बताने की थोड़ा मतलब कि तकलीफ उठाएंगे आप? हाँ जरूर। अगर तो कितनी है, दो तीन बता दूं? देखिए, यहाँ सीधा कहा जा रहा है कुरान में, अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह इन्नद दीन इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम ही है। तो बाकी जो दीन है उसमें सबसे पसंदीदा दीन क्यों कहा है? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कि बाकी दीन के अंदर वो चीज है ही नहीं, बाकी तो दीन ही नहीं है। तो अच्छी बातें भी तो बताइए हमें, वही तो जानने के लिए बैठे हैं। नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कि दूसरे दीन नहीं है। अच्छा जी, मैं आपके सामने कुरान, मेरी बात आपके सामने आयत रख देता हूँ। बेहतरीन जो दीन है, आयत रख दे तर्जुमे के साथ। तो भाई एक मिनट रुक जाइए बड़े भैया, अगर आपने सही साबित कर दिया ना किसी दीन को बुरा नहीं कह रहा इस्लाम, तो भैया 50,000 रुपए इनाम मेरी तरफ से। आज के जमाने में क्या होता है 50,000 से? आप साबित कीजिए, 50,000 मेरी तरफ से भी हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं। आप साबित कीजिए, 5 ऐसी बातें बता दीजिए जो इस्लाम की पैरवी करती हूँ और हमें लगे कि हाँ इस्लाम में सबसे बेहतरीन 5 बातें ये हैं। जी, कि आप सबूत कर 5 चीजें ऐसी बताएं जो कि दूसरे मज़हब में नहीं है। जी सर, बता पाया अगर आप तो कह रहे हैं कि आपने कहा कि अल्लाह जो है, यहाँ पे देखिए आपको साफ लिखा हुआ है कुरान की आयत में, इन्नल लजीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है। अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है, जाहिर तो इस्लाम ही है, तो बाकी दीन नहीं है। तो मैं बताता हूँ, देखें आपको अच्छा लगता है कि नहीं। आपने कहा 5 चीजें, चलिए 5 चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम में हैं, उसकी वजह से अच्छा है, और 5 चीजें ऐसी है जो कि इस्लाम में नहीं है, वो भी अच्छी चीज है। तो मैं शुरू करता हूँ। एक तो कि इस्लाम वहदानियत पर यकीन रखता है, वननेस ऑफ गॉड। आपने जो कहा, जवाब दी, आपने कहा है कि एक गॉड यानी एक अल्लाह, वहदानियत, समझ गए? तो इसको जरा आप डिफाइन करते हुए चलेंगे ना कि वो कैसे। जी, अभी बता दिया। वननेस ऑफ गॉड, इसका मतलब है कि जिसने भी क्रिएट किया है यूनिवर्स को और हमको, लाइफ को,
ओके, उसमें उसको जो जो जिसने किया है एक ऐसा काम, वो मल्टीपल गॉड्स नहीं है, वो एक ही गॉड है, एक ही गॉड ने सब किया है। अच्छा जो है भाई, हाँ जी, ये जो आप बता रहे हैं कि कुरान क्या कहते हैं कि अल्लाह जो है एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट इस्लाम में, ये बहुत अच्छी बात है। जी तो हाँ। मैंने आपसे पूछा कि क्यों अच्छी बात है, तो आपने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया कि क्यों अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि ये अगर अपने ये जो एक अल्लाह का अल्लाह, concept है, अरे सुनिए जो सही, यूनिटी ऑफ गॉड अगर, है। अरे सुन लीजिए ना, एक मिनट, आपके पास सुना पूरा मैंने। सवाल सुन लीजिए, पहले पूरा सवाल ठीक सुन लीजिए, तसल्ली से जवाब दीजिएगा। ठीक है। एक अल्लाह का, आपने कहा कि एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आप इसको अगर अच्छी बात में शुमार करते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि अगर एक अल्लाह से ज्यादा दो अल्लाह इस दुनिया का दो मालिक होता, बनाने वाला होता, तो क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, ये बताना पड़ेगा ना आपको। तो जी बात ये है कि हम जो कहते हैं कि जिसने भी दुनिया को बनाया है वो एक ही एंटिटी है जिसको हम कहते हैं अल्लाह। लेकिन सपोज के अच्छा सुन, दूसरे कोई नहीं, अच्छा मेरी सुनिए, बात वो, अरे एक मिनट बात तो सुनिए, पूरी एक होना मिनट, चाहिए। नहीं नहीं, आप जो है ना, आपका कुरान खुद कहता है अगर एक अल्लाह से ज्यादा अगर होते तो वो है ना एक दूसरे पे चढ़ाई कर देते। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हो सकता है, पता नहीं, जब जब एक से दो हो जाएंगे। मतलब कुरान पे यकीन नहीं है, हो अच्छा, सकता है। कुरान में क्या दिया है? कुरान में क्या दिया है बताइए। कुरान कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा अल्लाह होते, माबूद अगर होते, तो वो एक दूसरे पे चढ़ाई कर देते। अगर 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 ऐसा कुछ दिया है तो आप अगर स्क्रीन पर रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा ना। बहुत अच्छी मैंने बात हो मैंने गई कभी सर, पढ़ा नहीं है, लेकिन आप जबरदस्त, अगर रख दे जबरदस्त हो स्क्रीन गई पर तो बात, अच्छा रहेगा। बहुत ही जबरदस्त। पहले हाँ, ऐसे जरा बंदे जो रख दो। रेफरेंस मांग रहे हैं, जी थैंक यू, बहुत ही अप्रिशिएट जबरदस्त। दैट। रेफरेंस के साथ बातें हो तो ज्यादा मजा हो, कुरान और हदीसों पे बातें हो। अच्छा ये आपके सामने है सूरह अल मोमिनून, चैप्टर नंबर 23 है, आयत नंबर 91 है। यहाँ पे अल्लाह क्या कहता है, सुनिए एक मिनट, हाँ, 91 आयत नंबर, आई गॉट इट। अल्लाह ने हरगिज किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया और न ही उसके साथ और कोई माबूद है, समझ गए ना। तब तो हर माबूद अपनी मखलूक के लिए अलग अलग हो जाता और उनमें से एक दूसरे पर चढ़ाई कर देता। अल्लाह तो आपका ये बता रहा है कारण का, अगर एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट इस्लाम में ना होता, अगर दो अल्लाह होते तो ये एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते, और जैसे भाई भाई आपस में अपने अपने बच्चों को लेकर के अलग हो जाते हैं, सेम उसी तरह भी ये जो अल्लाह है, माबूद है, गॉड है, वो अपने अपने मखलूक को लेकर के अलग हो जाते, बंटवारा कर लेते। हाँ, ये बात तो हाँ, ये बात तो समझ ये आया। आपके आपके अल्लाह का कहना है कि अगर तो अल्लाह, तो अल्लाह ये नोज तो बेटर। सर ये तो जो है भाई भाई के जैसे बंटवारा कर लेते, अपने अपनी औलादों को लेकर के अलग हो जाते, तो ये तो इंसानों की फितरत है, ये तो किसी हाँ, खालिक के कायनात की फितरत नहीं हो सकती कि वो आपस में एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते। तो कायनात की जी जी सर, आपकी वॉइस चली गई है जो है वली भाई साहब। प्रॉब्लम क्रिएट होता है, झगड़ा हो सकता था। तो वो तो अल्लाह बता रहा है। अगर आप यकीन ना करें, वो यकीन नहीं करते इस बात में, जी। तो अच्छा ये चढ़ाई करना, आपस में सिर्फ बंटवारा करना, इस्लाम है और यहूदी हैं, सर सुनिए सही, यही तो है जो अरे यहूदी यहाँ छोड़ खुदानियत दीजिए, में अल्लाह अपनी बात कर रहा है, जी। सुनिए तो सही। आपके सामने आयत है, उस आयत में जो बात हो रही है, अल्लाह कह रहा है अगर एक से ज्यादा अल्लाह होते हाँ, समझ गया मैं। तो वो भाई की तरह बंटवारा कर लेते, वो भाई नहीं अपनी लिखा, औलाद को लेके अलग हो जाते। भाई लिखा, ये मुझको साफ नहीं आपके दिखा। सामने लिखा, पढ़ के अभी तो बताया आपको। नहीं, मेरे सामने है ये। अपना तोपा साहब, जी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे 2 मिनट बात करनी है, अगर 2 सेकंड। जी बोलिए। देखिए जवाब अली साहब, ये जो हमारा पर्पस है ना, जो हम स्ट्रीम्स करते हैं, वक्त देते हैं, आपका भी कीमती वक्त है, इसका वक्त होता है लोगों को एजुकेट करना। लोग आपको भी सुनेंगे, हमें भी सुनेंगे, तोपा साहब को, सबको सुनेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट बनाने पड़ते हैं। जब तोपा साहब बात कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ना रखें, बात खत्म हो जाने दें, और जब आपकी खत्म हो पूरी होती है तो तोपा साहब नहीं करेंगे, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज के लिए होती है सारी स्ट्रीम, जिसको हजारों लोग देखते हैं साहब। जी साहब, वो है। ठीक, चलिए जी अब अच्छा सर, हाँ मैं एक दफा और पढ़ के, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ने हरगिज किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और न ही उसके साथ और कोई माबूद है, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा गॉड, माबूद, इबादत के लायक, इबादत करने के लायक नहीं है, ये अल्लाह कह रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता, फिर यहाँ मतलब अगर ऐसा होता
तब तो हर माबूद अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता। तो मैंने आपको बोला है कि जैसे भाई, दो भाई होता है, एक भाई के 4 बच्चे हैं, दूसरे भाई के 4 या 5 बच्चे हैं। जब भाई बच्चे आपस में नहीं बनते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि एक आंगन में 2 आंगन दीवार खड़ी हो जाती है। ये अंबुजा सीमेंट की दीवार है, टूटेगी नहीं। आपने वो देखा होगा ऐड, तो टीवी पे ये न्यूज आते थे ऐड, ये हमने भी देखा है, आपने भी शायद देखा होगा। तो भाई भाई के बीच में दीवार आंगन में हो जाती है। तो ये अल्लाह यहाँ पे तुलना कर रहा है इस हिसाब से कि 2 माबूद होते थे, अपनी अपनी मखलूक यानी अपनी अपनी औलाद को लेकर के अलग हो जाते। भाई का जैसे बंटवारा होता है सेम वैसे ही हो जाता। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो इंसानी फितरत है, बंटवारा करना, 2 भाई अलग होना, अपने अपने बच्चे लेकर के आंगन में दीवार खड़ी कर लेना, ये तो इंसानी फितरत है सर। आप मुझे समझाइए फिर आपका अल्लाह इंसान है या कोई खालिक कायनात है? हाँ जी, वो खालिक कायनात है। तो फिर उनके अंदर ये इंसानों वाली फितरत क्यों है? क्यों वो कह रहा है कि अगर होता तो हम अलग अलग हो जाते? ये तो अल्लाह में किसी लेकिन खालिक अगर कायनात की फितरत तो नहीं होती है ना कि वो आपस में भाई भाई की तरह बंटवारा कर ले। ये तो इंसानी फितरत है सर। अगर अगर 2 हैं, 2 से ज्यादा हैं, तब हो सकता है। ऐसा अल्लाह बता रहा है, तो अल्लाह नोज हाँ बेटर। तो हमको पता नहीं है भाई। तो सर ऐसा ये फितरत तो इंसानी फितरत, वही तो मैं पूछा, ये तो अल्लाह की फितरत हो ही नहीं सकती। अगर इंसान, देखिए अल्लाह के अंदर किसी इंसान की फितरत शामिल है तो वो अल्लाह कैसे हो सकता है? ऐसे अल्लाह पे तो लानत है कि वो इंसानी फितरत रखता है, इंसानी खसलत रखता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब अच्छी खासी बात चल रही हो ना, तो आप गाली गलौज शुरू करेंगे ना, तो नहीं फिर नहीं, मैं क्या गाली गलौज करूंगा? नहीं कर रहा हूँ मैं, गाली गलौज आपको नहीं दिया है। आप विक्टिम का मत, विक्टिम, हाँ इंसल्ट आपको लग रहा है ना, क्योंकि आपका अल्लाह जो है ना, सुनिए, नहीं एक मिनट सुनिए, अरे 1 मिनट सुनिए। देखिए मैं आपके अल्लाह का इंसल्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका अल्लाह कुरान में हम जैसे लोगों का इंसल्ट कर रहा है, काफिर मुशरिकों का और मुर्तदों का, क्योंकि मैं एक मुर्तद हूं। तो मेरा इंसल्ट अल्लाह आपके कुरान में कर रहा है और आपके नबी को भी हुक्म दे रहा है कि ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों के साथ में जिहाद करो। तो जो इंसान मेरे ऊपर जिहाद के लिए अपने नबी को मुसल्लत करे, तो क्या मैं उस पर सिर्फ लानत भी नहीं भेज सकता हूं? अब बताइए सर। अपनी बारी है। आपने जी बोलिए। अपना ना उसको, जो बात चल रही थी अपनी, उसको अपने ट्रैक से उतार दी, अब उस पर चले गए, जिहाद पर चले गए, जो जो कि नहीं टॉपिक नहीं, नहीं है। यहीं पे मैंने सिर्फ एग्जांपल आपको दिया है। मैंने, सुनिए सही, लेकिन मैं जिहाद पे टॉपिक पे नहीं गया हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में बातें घुस नहीं रही कि मैंने वो टॉपिक नहीं बदला। टॉपिक मेरा वही है, सवाल वही है, सिर्फ आपके सवाल के जवाब में मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि आप मेरे अल्लाह के लिए शान में गुस्ताखी कर रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जब आपका अल्लाह कुरान में बार बार हम जैसे लोगों को यानी मुर्तदों को, मुनाफिकों को इंसल्ट करता है, तो क्या मैं उसके ऊपर लानत भी नहीं भेज सकता हूं? बस मैंने एग्जाम्पल दिया है, बस। बाकी आपकी जरूर दीजिए। अरे दीजिए, आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका? आप एग्जाम्पल दीजिए ना भाई। मैंने तो नहीं रोका है। हिंदुइज्म में दूं? नहीं, हिंदुइज्म, हम हिंदुइज्म पे बात कर रहे हैं। ये तो बैसाखी हो गई, वो एग्जाम्पल नहीं हुआ ना, ये बैसाखी हो गई। तो फिर आपको कैसे आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर में नहीं, आपके अंदर में कुव्वत नहीं है खड़े होने की। सुनिए, अपने आर्गुमेंट पे खड़े होने की कुव्वत नहीं है, फिर आप बैसाखी का सहारा ले रहे हैं। ये जो है ना, आप एग्जाम्पल नहीं है, ये बैसाखी है। हिंदुइज्म पे अगर इस्लाम से आप छलांग मारते हैं तो ये बैसाखी है। अब मैं आपके सामने एक और आयत रख देता हूं, क्योंकि अल्लाह कहता है, कारण बता रहा है, जैसे आप नहीं बता पा रहे हैं कि सेम यही टॉपिक है। आपका पहला सवाल, उसको क्लियर जब तक नहीं करूंगा मैं दूसरे सवाल पे जाऊंगा ही नहीं। आप गए थे कि एक अल्लाह का जो आपका है, कि आप बता रहे हैं कि ये बेहतर है, क्योंकि इस्लाम में एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर है। तो मैंने आपसे पूछा क्यों है बेहतर, तो वो आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कुरान से दिखाया है कि ये अल्लाह खुद जवाब दे रहा है कि एक अल्लाह से दूसरा अगर अल्लाह हो तो क्यों मतलब गलत है, और ये एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्यों बेहतर है। तो ये आर्गुमेंट आपका अल्लाह दे रहा है, जो चैप्टर नंबर 23 है, आयत नंबर 91 है। एक और आयत आपके सामने देख रहे हैं, इसमें तो अल्लाह कह रहा है कि जैसे भाई भाई बंटवारा करते हैं, उस तरह से अगर 2 होते तो अल्लाह बंटवारा कर लेता और एक दूसरे पे चढ़ाई कर देता।
तो हम मैंने एक आपसे और पूछा आयत था, देख भाई लेते भाई हैं। भाई भाई लिखा है? मैं भाई भाई फिर से लिखा मैं पढ़ के आपको सब आपके नहीं नहीं, खोपड़ी में भाई बात भाई समझ लिखा है, में भाई आई? भाई आपने बताया सर नहीं है। सर आपको खोपड़ी में समझ में नहीं है, मैं पढ़ के फिर से दोबारा बता दूं क्या? मैंने 2 आपने बार आपको पढ़ के बताया है। भाई भाई अभी मैं आप फिर से पढ़ के बता देता हूँ। आप बताइए। वहां पे जब मैं वहां पे मैं एग्जांपल आप दूंगा तो आप मुझे रोकिएगा, ठीक है ना? अल्लाह ने हरगिज किसी अपनी अल्लाह अल्लाह हरगिज किसी को अपनी औलाद नहीं बनाता, ठीक है? और ना ही उसके साथ और कोई माबूद है, ठीक है ना? अगर ऐसा होता तब तो हर माबूद, ध्यान से सुनिएगा, हर माबूद अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाते। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि भाई अल्लाह कह ना, रहा है कि अगर 2 अल्लाह, सुन लीजिए, अगर भाई भाई 2 तो है। अल्लाह यानी 2, अरे सुन लीजिए यार। आपने तो इतना टाइम ले लिया और भाई भाई नहीं अरे बताया आपने। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ। कहाँ अल्लाह पे? आपका एग्जाम्पल दे रहा है कि 2 माबूद अगर होते तो वो अपनी मखलूक को लेकर अलग हो दो जाते। दो, दो मैंने पार्टनर आपको होते, 2 बार और तीसरी दो बार बता पार्टनर रहा हूँ होते कि आपका फैक्ट्री में। अल्लाह तो इंसानी मखलूक की तरह फैक्ट्री में कुछ इंसानी किए फितरत उन्होंने, दिखा रहा है यहाँ पर। अरे फिर बहन, अपना अपना ये तो सामान मैं, लेकर अपनी अपनी फिर गाड़ियां मेरा लेकर अलग हो जाते। फिर आप जो है ना, भाई भाई की बात कहाँ आप हो गई? सब सुन रहे हैं। अरे मैं सुन रहे हैं, फिर मेरे भाई देखिए, भाई कहाँ आप पर जो है है? ना, मैं वही बता रहा हूँ, 2 बार अरे बता कहाँ चुका पता हूँ है? आपको। आधा घंटा अब हो गया, बताया तीसरी नहीं बार मैं आपने। बता रहा हूँ, बताइए। अगर तुम्हारे खोपड़ी में दिमागी अपंग, तुम अपने रसूल की तरह दिमागी अपंग हो देखिए तो ये ये, फिर से आ अच्छा गया चलिए ठीक है, चलिए ठीक भाई। है, ओके। दिमागी अब अपन तुम क्या होता है? डिबेट नहीं नहीं, चलिए आप डिबेट नहीं करना चाह रहे, फिर नहीं मैं आप कर रहा हूँ। दिमागी अपंगता पे उतर गए अच्छा हैं, तो मैं कोई आपको और आ रहा दिखाई है, देता हूँ, कोई मैं आ रहा आपको है। दिखाई देता हूँ। 1 मिनट, जल्लाद जी 1 आप मिनट, 1 मिनट। SK जी जल्लाद आप। जी, हाँ ये लीजिए, 1 मिनट। अब इसके जी और जल्लाद जी से आप बात करेंगे तो अगर आप जो है ना दिमागी अपंगता पर उतर आए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ओके। अगर मैं सर ये, दिमागी अपंग होता तो अभी तक एक्स मुस्लिम बन गया होता। तो ये आपके नबी जो है दिमागी अपंग है सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सामने रेफरेंस है। तबकात इब्न साद वॉल्यूम आप नंबर 1 पार्ट नंबर, सुनिए ध्यान से सुन लीजिए, पार्ट गाली नंबर दे रहे 2, हैं, आप गाली दे रहे हैं। ये पढ़ के मैं वो दिखा बोले रहा हूँ हदीस जो सामने, ये रेफरेंस गाली है, दे रहे हैं। रेफरेंस। तबकात इब्न साद वॉल्यूम नंबर 1 पार्ट नंबर 2, ये गाली है, ये गाली आपको है। नहीं आपने अभी जो कहा था कि आपके नबी क्या हैं, तो मैं दिमागी अपंग समझता है, हूँ, मैं दिमागी क्या अपंग समझता है, हूँ। मैं साबित कर रहा हूँ ये। अरे हाँ आपकी किताब में मैं भी लिखा सर, अरे बहुत आपको तो पता ही है मेरा आपके किताब में लिखा हुआ मैं है ऐसी सर। बात बोलूंगा जो आपको पता है। आप डिबेट नहीं करने आए हैं, आप अपनी एक दिमागी गॉड अपंगता है, दिखा रहे हैं कि भाई सुनिए, मुझे दिखाओ उसमें, एक गॉड कुरान है। की आयत में भाई 2 भाई का हाँ बंटवारा बता रहा हूँ, दिखाओ। हाँ बता रहा हूँ। एक गॉड है जो कि मैं रेप करता है अब अपनी बेटी के आपको साथ में। एक फिर गॉड अब है आप जो आ रेप गए, करता है अपने समझ गया। आप बेटी जो के है ना साथ में। सर, ऐसा है ना, ठीक दफा हो जाइए। अब चले, मैं समझ गया कि बस बैसाखी पे आ गए, आप डिबेट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको वो चीजें दिख गई है, इसलिए आप जो मैं जो बात मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि आपका अल्लाह इंसानी खसलत रखता है, यानी भाई भाई की तरह बंटवारा की बात कर रहा है कि अगर 2 माबूद होते तो वो आपस में बंटवारा कर लेते, अपनी अपनी मखलूक को लेकर बट जाते आपस, जैसे 2 भाई आपस में अपने अपने औलादों को लेकर, बच्चों को लेकर के बीच में दीवार घेर लेते हैं, अंबुजा सीमेंट वाली। मैंने इतना साफ क्लियर एग्जांपल दिया, हमारे सुनने वाले बिल्कुल क्लियर सुन रहे हैं। फिर आप बैसाखी पे आ गए तो आप अपनी दिमागी अपंगता दिखा दिया है, और आपसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं होगी क्योंकि आपके नबी खुद दिमागी अपंग है। वो चीज मैं रेफरेंस के साथ में यहाँ रख रहा हूँ, तो ये मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ, भाई सुन लीजिए एक दफा जी। अब आपको ऊपर रखूंगा तो आप बोलने नहीं देंगे, आप इधर उधर छलांग मारेंगे, कभी हिंदुइज्म पे जाएंगे, कहीं दूसरे देवी देवता पे जाएंगे। तो यहाँ पे तबकात इब्न साद वॉल्यूम नंबर 1 पार्ट्स नंबर 2 91-24 ये है। माँ ईसा ने बताया कि ये तो रेफरेंस है। अच्छा, ये आयशा ने रिवायत की है और कहा है कि नबी, देख लीजिए यहाँ, सुन लीजिए ध्यान से भाई, जो है भाई साहब, नबी के पेट में कभी 2 प्रकार के भोजन एक साथ नहीं मिलाए गए, यानी कि वो एक टाइम में 2 प्रकार के भोजन नहीं खाते थे, एक टाइम में एक ही प्रकार के भोजन खाते थे। यहाँ आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है, यदि वे मांस खाते थे तो उसके साथ कोई दूसरी चीज नहीं खाते थे, यदि वे खजूर खाते थे तो उसके साथ और कुछ नहीं खाते थे, यदि वे रोटी खाते थे तो उसके साथ भी कोई दूसरी चीज नहीं खाते थे। वे अक्सर मस्तिष्क संबंधी बीमारी से पीड़ित थे,
यानी कि आपके रसूल दिमागी अपंग थे सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत आयशा से रिवायत है। और वे अपने उपचार के लिए यानी कि वो अपने इलाज के लिए उस दवा का उपयोग करते थे, यानी कि उस दवा को यूज करते थे जिसकी अरब लोग प्रशंसा करते थे, और उस दवा का भी उपयोग करते थे जिसकी फारसी लोग प्रशंसा करते थे। यानी कि अरब और ईरानी यानी फारसी लोग, दोनों लोग जो जिस दवा की तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे, वो दोनों दवा आपके नबी खाते थे। किस बीमारी के लिए? दिमागी अपंगता के लिए, क्योंकि वो दिमागी माजूर थे, दिमागी तौर पर माजूर थे। ये मैंने रख दिया। अब आप दिमागी माजूरता आप दिखाएंगे अपने नबी की तरह, या आगे आप डिबेट करना पसंद करेंगे? आपको लूंगा, आपके पास लास्ट टाइम है, अगर नहीं करेंगे मैं आपको किक आउट कर दूंगा फिर। हाँ जी, आप कुरान पे बात करेंगे, इस्लाम पे बात करेंगे, कि आप यहाँ वहां छलांग मारेंगे, अपनी दिमागी अपंगता अपने नबी की तरफ दिखाएंगे? जी जो है भाई। जी आप कितनी बार कहा दिमागी अपंगता आपने? मैंने साबित किया ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, अम्मी ऐसा कह रही है भाई। आपने वो सर सर ऐसा है ना, ये मेरा कॉल नहीं है, ये अम्मी ऐसा से रिवायत है, मैंने रेफरेंस नंबर सामने रखा, साफ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह जो थे वे अक्सर मस्तिष्क संबंधी बीमारी के से पीड़ित थे, तो वो अक्सर मतलब दवाई खाते रहते थे, अपना उपचार दवा करते रहते, ये सामने लिखा हुआ है जी। आप जाके क्रॉस चेक कीजिएगा, रेफरेंस नोट कर लीजिए। मैं जरा बात कर सकता हूँ? आपने आधा घंटा बात कर ली, मैं बात करने जाता तो आप इंटरप्ट करते हैं। आपको किसी ने अभी कहा था ना, किसी ने प्लीज डोंट इंटरप्ट। अब मुझको कितना भाई मेरा चैनल है, मुझे कौन बोलेगा डोंट डिस्टर्ब इंटरप्ट? मुझे कौन करेगा? मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल पे काम कर रहा हूँ। बाकी जैसे आप गेस्ट हैं, हमारे सारे गेस्ट हैं, उन सबका सम्मान है। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं भाई। अल्लाह ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ओके, तो थूकने की बात ही नहीं आती है। अभी आपने एक दावा किया कि एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तो आपसे पूछा गया है कि वो कैसे अच्छा है, तो आप तो बता नहीं पाए, जबकि कुरान में जवाब मौजूद है, आपके अल्लाह ने दिया है। तो उस पर कि भाई अगर दो होते तो वो आपस में लड़ते या बंटवारा कर लेते, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे दो भाई भाई आपस में बंटवारा कर लेता, तो आप मेरे शर्त पे इस पे पकड़ गए कि भाई कहाँ पे लिखा है दो भाई भाई, जबकि आपको अच्छे से पता है कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके अल्लाह की जो बातें हैं उसके मुताबिक सेम टू सेम एग्जाम्पल दे रहा हूं दो भाइयों की, कि जैसे दो भाई अपने बच्चों को लेकर के बंटवारा कर लेते हैं, आंगन में दीवार खींच लेते हैं, अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार, ठीक है ना? अभी समझ अब आया। इसीलिए मैंने आपको दिमागी अपंग बोला था कि जैसे आपके नबी दिमागी अपंग थे, वैसे ही आप दिमागी अपंग, देर में समझ में आता। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, ये अम्मी ऐसा बोल रही है, अम्मी ऐसी रिवायत मैंने रेफरेंस दिखाया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बुक में लिखी हुई बात है। नहीं ऐसी बात नहीं है। कोई भी अगर ऐसा होता तो आज महात्मा गांधी क्यों कहते हैं कि सब में बेहतरीन इंसान थे रसूलुल्लाह? मैं सुना उनकी बातें। अच्छा ठीक है, महात्मा गांधी वो तो मैंने देखिए सर, महात्मा गांधी ने कहा, बेचारे को पता नहीं होगा तो क्या, जो तो सुनी सुनाई बातें करते हैं ना, उनको पता थोड़ी है। आपको लगता है कि महात्मा गांधी ने कुरान पढ़ा था? हाँ, उन्होंने उनकी वो बायोग्राफी पढ़ी थी, कुरान भी पढ़ा होगा। अच्छा, बायोग्राफी पढ़ी थी वो आपको वो, अच्छा कहाँ पे लिखा है कि रसूल, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह की बायोग्राफी पढ़ी है? कौन से बुक में उन्होंने कोट किया है, जरा बताइए तो, रेफरेंस दीजिए तो। निकालना पड़ेगा मुझको, निकालना पड़ेगा। आप तो बड़ा गांधी जी ने बोला है कि मैंने रसूलुल्लाह का, हजरत मोहम्मद साहब का मैंने बायोग्राफी पढ़ा है। हाँ अब हाँ, तो आप बताइए, तो वो क्या बायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो क्या उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की औरतों को किडनैप करके उनको बंदी बना करके नजद के बाजार में बेचने के लिए भेजा, और उस पैसे से घोड़े और हथियार खरीदे? क्या वो इतना अंधा था गांधी जी कि वो देख नहीं पाया? उसकी आंख में क्या वो चश्मा उसका टूट गया था गांधी जी क्या, तो वो देख नहीं पाया? ये दीजिए सर, आपके सामने स्क्रीन पे रख देता हूँ। यार हंसने को रोक रहे हो यार तोबा भाई, यार कैसी बातें यार। नहीं, महात्मा गांधी, ये एक बात बताइए, महात्मा गांधी के आंख में मोतियाबिंद हो गया था जब उसने बायोग्राफी पढ़ी। ये देखिए सामने, सीरतुन नबी, चैप्टर का नाम है गजवाए बनु कुरैजा। सर ये देखिए, तारीख तबरी जिल्द नंबर 2, यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 231 में कि रसूलुल्लाह ने गुलाम लड़की बनाई और उसको नजद के बाजार में जाकर के बिचवाया, और उस पैसे से घोड़े और हथियार यानी असलाहा खरीदे। क्या उस गांधी जी के आंख में मोतियाबिंद हो गया था? वो ये पढ़ नहीं पाया? ये
पढ़े होंगे, उनको पता होगा क्यों हुआ। तो पढ़े होंगे तो क्या वो गांधी क्या ऐसा महात्मा गांधी था कि वो इस हरकत को अच्छा कहेगा? ऐसा जो हमारे हरकत कर रहा है राष्ट्रपिता उसको राष्ट्रीय पिता होता, चूल्हे भाड़ में जाए ऐसा राष्ट्रीय पिता भाई, नहीं है, उनको चूल्हे भाड़ में जाए राष्ट्रीय पिता ऐसा। आपके रेफरेंस तो दिया नहीं है कि गांधी जी ने पढ़ा। अगर आप दावा कर रहे हैं कि गांधी जी ने रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ा है, रसूलुल्लाह की बायोग्राफी को पढ़ा है, तो क्या गांधी जी के आंख में मोतियाबिंद हो गया था? ये चैप्टर क्या ये पेज नहीं पढ़ा होगा? तारीख तबलीग जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 231, बनु कुरैजा का वाकया। वो बनु कुरैजा की लड़कियों को गुलाम बंदी बनाया और बना करके उसको नजद के बाजार में बेचा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सर, और उस पैसे से हथियार और घोड़े खरीदे। क्या गांधी जी के आंख में मोतियाबिंद हो गया था? अगर आपका दावा है कि गांधी जी ने इस चैप्टर को भी पढ़ा होगा, इस पेज को भी पढ़ा होगा, तो क्या भाई ये ऐसी हरकत को अगर जस्टिफाई करने वाला पढ़ने के बाद भी उस शख्सियत को कह रहा है कि मोहम्मद साहब बहुत ही बेहतरीन इंसान है, तो लानत है ऐसे गांधी जी पर। हालांकि वो देखिए हमारे हीरो हैं, होंगे भाई, हीरो होंगे। मैं कह रहा हूं अगर कहा होगा ऐसा, अगर उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद साहब दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान थे, तो ऐसे गांधी जी पर लानत है, ऐसे लिखने वालों पर लानत है कि जिन्होंने उनकी बायोग्राफी पढ़ करके इस चैप्टर से अनजान थे। जी, महात्मा गांधी ने अपने अब जो भी विक्टिम कार्ड खेलना खेलते रहिए आप, के लिए शहादत मेरे शब्दों को भाई वो दिया होगा तेल इस्लाम बेचने पे जाए बात करो, इस्लाम पे गांधी इस्लाम पे बात करो गांधी कि भाई तेल बेचने जाए। अब वो हमारे नोट से भी हटने हाँ, वाला है इस्लाम पे टकला। बात करो। मैं अपने नॉलेज के बेस पे ही बोल रहा हूँ, मैं अपने इल्म के बेस पे ही बोल रहा हूँ। उन्होंने जी। हमारे लिए शहादत दी है गांधी जी ने। हाँ, वो मुसलमानों के लिए शहादत दी है ना, पाकिस्तान बनवाने के लिए शहादत दी है ना सर, सही कहा आपने, नहीं, करेक्ट। मजबूर थे वो। पाकिस्तान बनवाने के लिए शहादत दी है, भूख हड़ताल किया है, मजबूर थे उसके लिए। उन्होंने कहा कि विविसेक्ट मी बिफोर यू विविसेक्ट इंडिया। गलत आदमियों ने अपना बंटवारा कर दिया। चलिए सेकंड पॉइंट चलेंगे, आपने 5 बोले थे ना? नहीं, पहला जो क्लियर हो गया ना उसको तो आपने अच्छा साबित किया ही नहीं सर। आपने अपनी बात कर ली, मैंने अपनी बात कर ली, थोड़ा आगे बढ़। कहाँ का किया है आपने, कहाँ किया है, कहाँ वो अच्छाई तो बोल दिया कि हाँ एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात कैसे है? आप 1-2 एग्जांपल दे के समझाएंगे तभी तो समझ में आएगा ना बात। इंसान का दिमाग, ओके, उसके लिए वो जो बात है वननेस ऑफ गॉड की, वो ठीक लगती है, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। अब अगर आप नहीं वो आपकी बातें हैं, लेकिन कुरान ऐसा नहीं कहता ना सर। ये आपकी बात है, अपनी मुंह की बातें बोल रहे हैं। कुरान ऐसा नहीं कहता, कुरान का अल्लाह ऐसा नहीं कहता। कुरान का अल्लाह ये कहता है जो सामने आपके आयत रखी हुई है, 21 की 22 नंबर आयत, यानी कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 22। इसमें अल्लाह क्या कहता है थोड़ा जान लेते हैं सर। जी सर जान लें। हाँ, स्क्रीन में सामने है, बिल्कुल देखिए आँख खोल करके। 21 की सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 है। इसमें अल्लाह क्या कहता है, देखिए साफ पर देखिए, लिखिए यहाँ पे। अगर इन दोनों वो हाँ, अगर इन दोनों जमीन व आसमान, इन दोनों से मुराद ये है कि जमीन व आसमान ब्रैकेट में आपके इस कॉलम में दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा। के अंदर, मतलब जमीनों आसमान के अंदर अल्लाह के सिवा कोई और माबूद भी होते, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा और भी अल्लाह होता, ठीक है ना, तो लाजिम है, ये कह रहा है लाजिम है, मतलब बिल्कुल निश्चिंत है, यह दोनों फसाद से भर जाते। यानी कि आपका अल्लाह कह रहा है कि ये लाजिम है कि ये फसाद से भर जाते, यानी कि दोनों जो है गुस्से में भर जाते, तो अल्लाह जो अर्श का मालिक है वो इन बातों से पाक है जो यह लोग बनाते हैं। तो आप बताइए कुरान में है कि हदीस में है? ये भाई कुरान है आपके सामने, मैं बोला सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 नंबर आयत है यार, 10 बार बोलूं क्या? मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। लौ कान फीहिमा आलिहतुल, समझ गया इल्लल्लाहु लफसदत सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून। जी, ये कुरान की आयत है सर। आपको पूरा चैप्टर रख दिया है, चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 22, फिर आप बोल रहे हदीस में लिखी हुई बातें हैं। यार आपका अल्लाह कुरान की 23 में कह रहा है, चैप्टर नंबर 23 की आयत नंबर 91 में बोल रहा है कि वो आपस में बंटवारा कर लेता। अगर 2 अल्लाह होता तो आपस में बंटवारा कर लेता, अपने अपने, जैसे इंसान अपने बच्चों को परिवार में लेकर के बढ़ जाता। हाँ, तो बंटवारा कर लेता। तो ये बंटवारा करना भाई ये इंसानी फितरत है, आप समझिए, ये इंसानी खसलत है। ये अल्लाह या किसी खाली के कायनात की खसलत हो ही नहीं सकती। अगर इस तरह की खसलत, बंटवारे वाली खसलत, सुनिए पहले, बंटवारे वाली खसलत किसी अल्लाह या किसी गॉड या किसी खाली के कायनात में है, अगर हो सकता है, लाजिम है, जबकि अल्लाह लिख रहा है
कि लाजिम है, यानी कि निश्चित तौर पर उसमें ये खसलत है उस गॉड में, तो ऐसे गॉड को मैं नहीं मानता, उस पर लानत भेजता हूँ। जी अच्छा जी, तो ये जो आपने बताया इसको मुझको सोचना पड़ेगा उस पर। क्या जी, आपने सोचिए जो जरूर, पॉइंट रेस किया है, सोच करके जो हाँ पॉइंट रेस आपने जो किया है, पॉइंट उसका रेस जवाब किया दीजिए सोच करके। वो बड़ा अच्छा अभी पॉइंट तक है। हाँ मैं जरूर उस पर रेस करूँ, अब इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं पढ़ूंगा, जी और नेक्स्ट जी, टाइम जब ओके, आऊंगा तो आपसे उसके बारे में जरूर बात बहुत करूंगा। अच्छा हो गया सर। देखिए ये अच्छी तरह से, गाली गलौज नहीं प्लीज। जी ठीक है, बहुत अच्छा हो गया बस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आपका सॉरी, हाँ जी इस मेरा भी गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही है, तो इसलिए मैं इस नहीं, मैं आप जो है भाई, जो है वली भाई, मैं आपके गुस्से को जायज मानता हूँ, क्योंकि देखिए मोमिन जो है होते हैं ना, कोई भी, मैं भी मोमिन, मुझे भी गुस्सा आया था पहली बार किसी एक मुस्लिम को सुना था, चीजें देखी थी, तो मुझे भी गुस्सा आया था। जब मैंने खुद क्रॉस चेक किया, गहराई से सोचा और बातों को देखा, पढ़ता गया, तो फिर समझ में आया कि भाई वो कहने वाला गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ लिखी हुई बातें हैं। और ये सवाल बनता है कि अगर जो खालिक कायनात है, जो अच्छा, दुनिया कहते हैं कि सबसे दुनिया में खालिक कायनात अल्लाह का मतलब है कि वो जो पाक है और हर ऐब से बेऐब है, जैसे कुल हु अल्लाह में लिखा हो गया, वो एक आयत में बता रहा है अपनी कि लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कि अल्लाह एक है और हर चीज, हर पाक, मतलब पूरी तरह से पाक और बेऐब है, ना उसका कोई औलाद है ना वो किसी का औलाद है। तो अपनी पाकी इतनी सारी बयान कर रहा है, तो भाई उस अल्लाह के अंदर में, उस खालिक कायनात में, ये इंसानों वाली फितरत, यानी कि आपस में बंटवारे करने वाली फितरत, भाई कैसे हो सकता है? अगर उसके अंदर ये फितरत है तो वो हाँ, अल्लाह नहीं हो सकता, वो खालिक कायनात नहीं हो सकता। यही बस सिंपल सा तो मेरा आर्ग्यूमेंट है सर। अब आपको देखिए इतनी देर लग गई समझाने में, आपको समझ में आने में। सॉरी, जरा थोड़ी रस्साकशी होगी अपनी। जी है, तो एक बार बताया मुझको कि जो लोग कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में, तो वो लोग ये सब पढ़ते नहीं है क्या? देखते नहीं कि ये कैसी कैसी बात कर अरे रहे हैं? सर, ये कुरान में, कुरान जो है ना, आप हाँ, खुद बताइए, आपने कुरान जो इतनी जो 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, हाँ, हाँ, 6,666 आयतें बताई गई, तो आपने इन आयतों के कितने तर्जुमे को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है भाई। आप मुसलमान बचपन मैं से नहीं पैदा पढ़ता हुए हूँ। इस्लाम में पैदा हुए हैं, इतने बड़े, आप पता है आपकी एज अभी कितनी है, आपने कितने बार पूरे कुरान को तर्जुमे के साथ में पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। कुरान तिलावत हम लोग करते हैं, ऑलराइट, या या मैं भी तिलावत करता रहा हूँ, तो सिर्फ अरबी टेक्स्ट को तिलावत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये हम ऐसे तिलावत करते जाते हैं, आपको अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हम ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, समझ गए ना? इसमें हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम पढ़ेंगे, गौर करेंगे, तो सूरह फातिहा को जब आप पढ़ेंगे ना, उसी को गौर करेंगे, उसी में आपका दिमाग खुल जाएगा। अच्छा, बात समझ गए ना? और कुरान जब सूरह बकरा की पहला आयत पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम, तो इस कुरान को देखिए, अलिफ लाम मीम का कोई तर्जुमा आपको नहीं मिलता है, ना अनुवाद मिलेगा, ना ट्रांसलेशन मिलेगा, कहीं भी किसी भाषा में नहीं मिलेगा। अलिफ लाम मीम का मतलब सिर्फ अलिफ लाम मीम ही होता है, या अल्लाह या मोहम्मद जानता था। उसके बाद चलिए जालिकल किताबुल ला रैब हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये जो आयत है, तो इसमें साफ करा कि ये वो किताब है जो सिर्फ मुत्तकियों के लिए है। बात समझ गए ना? कुरान तो सारे मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान खुद ये क्यों कह रहा है कि भाई ये किताब जो है मुत्तकियों के लिए है, यानी मुत्तकी का मतलब है जो परहेजगार है, जो परहेजगार मुसलमान है। अच्छा, तो आप गौर करेंगे, एक एक आयत को, तर्जुमा को पढ़ेंगे, जब गौर करेंगे, अब जैसे मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक आयत हो गया, इसमें 6 आयतें हैं, और 6 आयतें बिस्मिल्लाह को लेकर के 7 आयतें। कई लोग बताते हैं, कई उलमा बताते हैं कि बिस्मिल्लाह भी एक कुरान की आयत ही है। हालांकि कई, मतलब इसमें भी है ना, उलमाओं के बीच में टकराव है, तजाद है, ये इख्तलाफ है। कोई कहता है कि सूरह फातिहा जो है 7 आयतों के साथ में बिस्मिल्लाह समेत, और कोई कहता है नहीं, सिर्फ 6 आयतें, बिस्मिल्लाह को आयतों की मतलब गिनती से बाहर रखते हैं, क्योंकि कुरान में 114 सूरत है, जिसमें हर सूरत, सिर्फ सूरह तौबा को छोड़ करके हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह लगाई जाती है। तो उलमा का ये दलील है, अगर हम उसको एक आयत गिनेंगे, तो आयत ये तो ऐसे भी 113, मतलब के 112 आयतें और बढ़ जाएंगी कुरान में, क्योंकि हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहा गया है, जैसे सूरह फातिहा से पहले कहा गया है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए हम 6 को ही मान लेते हैं, तो 6
अल्हम्दुलिल्लाह से ही शुरू करते हैं, औलद दालीन तक पढ़िए आप और गौर कीजिए एक एक आयत को। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालीन। अच्छा, अल्लाह यहाँ पे कह रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है। अगर अल्लाह का, देखिए हर मुसलमान का दावा है, हर मुसलमान जानता है और हर मुसलमान को बचपन से ये बताया गया है कि ये कुरान का एक एक लफ्ज जो है ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने अपने नबी पे नाजिल किया है। अगर अल्लाह ये कह रहा है कि सिरातुल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो कहने का मतलब है कह रहा है कि हमें सीधे रास्ते पर चला, समझ गया ना, उनके रास्ते पे नहीं, उनके रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम हुआ, उनके रास्ते पे नहीं जिस पर तेरा गजब हुआ। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अगर अल्लाह कह रहा है तो किस अल्लाह से कह रहा है? क्या और भी कोई अल्लाह है क्या? अगर ये इंसान, वो बात तो सुना मैंने। हाँ, अगर ये शब्द अगर इंसान कह रहा है तो भाई तो ये कलाम इंसान का ही है। ये कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है ना कि सिरातुल लजीना। अब इसको आप जब सूरह फातिहा पे सिर्फ गौर करेंगे वहीं आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो ये चीज है, तो पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है चीजों को, आप गौर और फिक्र करना पड़ता है, तब बातें आपको समझ में आएंगी। ऐसे नहीं है आप सिर्फ तिलावत करते जाएंगे, या कोई मर गया या सबे बारात का टाइम आएगा तो आप पढ़ के कुरान वजू करके बैठ जाए तिलावत कर ले, तो आप क्या समझ पाएंगे? बस आपके दिमाग में ये बैठा दी गई है कि भाई कुरान को आप तिलावत करेंगे तो एक एक जो शब्द अल्फाज है उनके 70 गुना सवाब है, एक एक अल्फाज पे 70 सवाब है। तो आप तो सवाब के चक्कर में उसको सिर्फ तिलावत करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उसको समझेंगे कहाँ? तो हमारा तो यही कहना है मोमिनों से कि भाई कुरान को आप समझ कर पढ़िए, उसके तर्जुमा को पढ़िए, साथ में समझिए भी कि इसमें जो बातें लिखी गई है ये क्या कहीं से मुमकिन है या कहीं से हजम होने वाली बातें हैं। लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है? आज के जमाने में बच्चे होंगे तो पढ़ेंगे स्कूल में। अब देखिए कितना अच्छी बात आपने की है, आपने बड़े हो गए तो भी जॉब करना पड़ता है ना? जी सर मैं आपने जो है ना, आपने जो पहले सवाल किया था, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। अभी आपने सवाल किया था कि क्या जो कन्वर्ट लोग होते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या ये सब बातें नहीं पढ़ते हैं क्या? देखिए आपने खुद अपने सवाल का खुद ही जवाब अभी दे दिया, एंड में दे दिया ना सर। कितनी अच्छी बात है। बस यही दिमाग तो हम खोलना चाहते हैं मोमिनों का। जैसे उनका दिमाग जो बंद पड़ा हुआ है एक मोमिन का, जैसे आपने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया, बड़ी खुशी की बात है। आपके दिमाग में यही सवाल पहले आया था मुझसे कि भाई कोई जब कन्वर्ट होता है, कोई इस्लाम कबूल करता है, तो क्या ये जो आप बातें बता रहे हैं क्या उनको ये पता नहीं होता है? वो पढ़ते नहीं है। अब फिर आपने अभी खुद कह दिया कि हाँ सर, कि इतना लोग बिजी हैं, इतना लोग अपने काम धंधे बिजी, कि समय ही नहीं मिल पाता, कहाँ से पढ़ पाएंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुद अपने सवाल किया, अपने सवाल का खुद ही आपने जवाब दे दिया। जी सर, आपसे फिर हाँ जी, तो आपका फिर मैं ज्वाइन करूंगा स्ट्रीम कभी। अब कब आ रहा है नेक्स्ट? मेरा हफ्ते में 2 होता है लाइव स्ट्रीम, एक बुधवार को यानी वेडनेसडे और सैटरडे यानी शनिवार को। हफ्ते में 2 लाइव स्ट्रीम। बस मेरा फिक्स टाइम है 7:55 पे शुरू हो जाता है। आधे घंटे टॉपिक रखता हूँ, आधे पौने घंटे। उसके बाद हम लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं, चाहे वो मोमिन हो या हमारे नॉन मोमिन भाई हो या एक्स मुस्लिम भाई हो, सबसे हम डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। अगर जो डिस्कशन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको हम सिखाते हैं, या कोई हमसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन आते हैं, कोई एक्स मुस्लिम भाई या नॉन मुस्लिम भाई, तो उनसे मैं सीखता हूँ। समझ रहे बातों को? तो मैं भी करता हूँ, वो काम मैं भी करता हूँ, मैं लोगों से सीख भी रहा हूँ। ठीक है, तो यही हमारे लाइव स्ट्रीम का फॉर्मेट है और इसी को मैं अभी लेकर के चल रहा हूँ, और आगे भी आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और जो लोग मुझसे कमतर हैं, मतलब इल्म में, इस्लामी इल्म में, तालीमात में, तो उनको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ और उनके दिमाग जो बंद पड़े हैं उनके दिमाग को खोलने की कोशिश करता हूँ। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा सैटरडे को मिलने की फिर से। बहुत अच्छी बात है सर। आप जैसे अभी आए हैं एक अच्छे, अब पहले तो शुरू में आप भी हाइपर हुए थे जी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हमारे और आपके बीच में अच्छी बातें होंगी, अच्छी गुफ्तगू होंगी, और इस सिलसिला हम आगे भी कायम रखेंगे। देखिए हमारा काम है, जैसा कि हमारे प्रेम भाऊ जी ने आपको पहले भी बताया है, कि देखिए हम जो डिस्कशन करते हैं ना, तो ये लोगों के इल्म के लिए होता है, लोगों के नॉलेज के लिए होता है। आप जो बातें रखते हैं, जो दलील जी, आप जो दलील रखते हैं या बातें आर्ग्यूमेंट रखते हैं, तो लोगों का दिमाग खुलता है। या आपके सवालों का जो मैं जवाब देता हूँ और जो आर्ग्यूमेंट रखता हूँ, रेफरेंस स्क्रीन पे रखता हूँ, तो वो लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके भी दिमाग खुलते हैं। तो ये चीज है, तो ये एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन पर्पज से, और हमारा कोई मकसद नहीं है। अगर आप मुसलमान भी बने रहिए, उससे हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। देखिए
कोई भी है एक्स मुस्लिम भाई, हाँ ये है कि जो चीजें उनको सही नजर में आ चुकी है, रेफरेंस के साथ दलील मिल चुकी है, वो क्रॉस वेरीफाई कर चुके हैं, तो फिर देखिए आप फिर जानबूझ करके दिखावा करें तो मुनाफिक ही होंगे, समझ गए ना। इस्लाम की नजर में और अल्लाह की नजर में आप मुनाफिक हैं। अब खामोखा में झूठ मूठ को लोगों को दिखाने के लिए नमाज जुमा भी पढ़ने जा रहे हैं, नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं, तरावी भी पढ़ने जा रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, भले ही आप घर में खा ले, खाए पिए, बाहर टोपी लगा के या इफ्तार लेकर के अपने घर के सामने या छत के ऊपर बैठते हैं इफ्तार के समय में, कि भाई आप लोगों को दिखाना कि हाँ हाँ भाई मैं भी रोजेदार हूँ, मैं भी रोजे से हूँ, मस्जिद जाते जुमा के दिन में, तो ये तो आप अंदर से तो मुनाफिक ही होंगे, या मैं भी हूँ मुनाफिक ही होऊंगा। कभी कभी ये देखो हमें मुनाफिक की जिंदगी सर जीनी पड़ती है, क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं, उस मेजोरिटी समाज में, तो कभी कभार ऐसा है कि सिचुएशन आ जाता है, भले ही हम जुमा को तर्क कर दे छोड़ देते हैं, उससे लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आज के दौर में अब इतना कोई बहुत ज्यादा छोटे, अगर छोटा कस्बा हो, छोटा गांव हो, बस्ती हो, तो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जब बड़ा कस्बा हो तो उसमें ज्यादातर लोग किसी को ध्यान नहीं देते, या शहरों में ध्यान नहीं देते कौन जुमे की नमाज पढ़ रहा है या छोड़ रहा है। हाँ लेकिन ईद बकरा ईद जैसे जो त्योहार है उसका जो नमाज है साल में एक बार होता है, उसमें खास ये लोग नजर रखते हैं कि फला फला पे, हाँ तो ये चीज है, तो उसमें कभी कभार मजबूरी में हमें भी भाई आज के डेट में भी ईद या बकरा ईद का नमाज पढ़ना पड़ जाता है। लेकिन हालांकि अभी जो पिछला जो ईद गया है और बकरा ईद गया है, मैंने दोनों नमाजें नहीं पढ़ी है, ये खुशी की बात है। लेकिन कई बार हम एक मुस्लिम होने के बावजूद भी हमने पढ़ा है, ईद का भी नमाज पढ़ा है, ईद उल फित्र का भी पढ़ा है, ईद उल जुहा का भी नमाज पढ़ा है हमने, दोनों नमाजें पढ़ी है। अब बतौर अंदर से एक मुस्लिम हूँ, चैनल भी चला रहा हूँ, सारी चीजें है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए भाई पढ़ा हूँ। लेकिन अब तो खैर बहुत ऐसा थोड़ा पुराना हो गया, लोग जान गए, आसपास सबको पता हो गया, तो अब ना कोई लोग उतना परवाह नहीं करता, मैं भी किसी का परवाह ही नहीं करता। तो अब तो मैं ये जो अभी अभी गया है अभी ईद बकरा ईद और ईद, उस दोनों नमाजें मैंने नहीं पढ़ी है, तो ये है। थैंक यू वेरी मच जी आपसे जी बात करेंगे चलिए, जरूर। हाँ जी जरूर जरूर सर, हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट आपको भी, शब्बा खैर, आप अपना ध्यान रखिएगा जी, आप अपना ध्यान रखिएगा, ओके। दोस्तों अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर, और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।